महाकुंभ में क्या खास क्या आम, सभी को श्रद्धालुओं की संज्ञा दी जाती है। ऐसे में हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर खास डिजिटल बाबा हैं जो मशहूर हैं। अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से इनको डिजिटल बाबा की संज्ञा दी जाती है और डिजिटल पर इतनी ज़्यादा कमांड है कि इनको लोग डिजिटल बाबा कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि डिजिटल तकनीक का ये इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों से ऐसे ये पूछते भी हैं। हम बाबा से खुद बातचीत करेंगे कि आखिर डिजिटल का क्या महत्व है, क्यों इनको डिजिटल बाबा कहा जाता है। हालांकि इनका असल नाम रामशंकर दास है जो गोरखपुर के हैं। और महाराज बस आपको 2 मिनट का वक्त लेंगे। आपको डिजिटल बाबा कहा जाता है और अध्यात्म से डिजिटल का सफर कैसे आपने तय किया? हमने समय के हिसाब से अपने आप को ढाला है और मुझे मालूम है कि ये वो दौर है जहाँ पर हमारे समाज के जो युवा वर्ग बच्चे हैं वो बहुत भारी संख्या में सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। जो ट्रेडिशनल राम कथा, भागवत कथा या सत्संग के आयोजन होते हैं वहाँ पर युवाओं की संख्या बहुत कम होती है। वह सोशल मीडिया में वो बहुत भारी संख्या में उपलब्ध है और इसी का मुझे लाभ मिलता है, फ़ायदा मिलता है कि हम उन बच्चों के साथ आसानी से जुड़ पाते हैं, उनको अपना समझ, अपना ज्ञान, अपने धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में बता पाते हैं। अच्छा, आजकल के युवा जो हैं वो अगर डिजिटल में जाते हैं तो वेस्टर्न कल्चर को वो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन आपने सनातन को अडॉप्ट किया। इसका मुख्य कारण क्या ये था कि युवाओं के प्रति, सनातन के प्रति अध्यात्म जगाने का था? नहीं, देखिए, वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर की बात नहीं है। जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हर परिस्थिति में अपने रूट को, अपने परंपरा को, उसका पालन करते रहेंगे और उसको अपने जीवन में शामिल करके रखेंगे। खाली कपड़े पहन लेने से कोई वेस्टर्न नहीं हो जाता है, या अगर वेस्टर्न अप्रोच में आपकी लाइफ स्टाइल है और अपने रूट से आप जुड़े हुए हैं। ऐसे भी आपने देखे होंगे कि जो बच्चे बहुत मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीते हैं वो भी इस कुंभ में आ रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, साधु संत लोगों के संपर्क में हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा धरातल है कुंभ जहाँ पर हम अपने संस्कृति की जो पढ़ाई है, सिखलाई है, वो जीवंत रूप में यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। अच्छा, डिजिटल कहाँ से दिमाग में आया कि डिजिटल हम करेंगे, और डिजिटल के खजाने में क्या क्या आपके पास है? डिजिटल खजाने में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लैपटॉप है, रोड का माइक है, फ़ोन है, एडिटिंग के लिए जो और भी उपकरण होते हैं, लाइट है। मतलब मेरे पास हर वो चीज़ है जो रिकॉर्डिंग से जुड़ी हमारी आवश्यकता है। अच्छा, आप कथावाचक भी हैं, प्रवचन भी देते हैं, तो कैसे ये समन्वय बना पाते हैं? बहुत आसान है, अगर आप समय के हिसाब से खुद को ढाल लेंगे तो दोनों के साथ समन्वय बना पाएंगे। और अगर एक ढर्रे में आप अपने आप को ढाले रखेंगे तो फिर आज की जो पीढ़ी है वो ऐसी नहीं है कि आपके लंबे लंबे प्रवचन को सुनने के लिए 2-2, 3-3 घंटे वो आपके सामने बैठी नजर आए। उसको थोड़े समय में गागर में सागर जैसी बात सुननी है, समझनी है। 90 सेकंड के रील में उसको पूरा सार से समझना है, क्योंकि उसके पास पढ़ाई का बहुत सारा विषय है, उसके अपने कार्य क्षेत्र के अपने विषय हैं, उसकी जिम्मेदारियां हैं अलग अलग तरह की। तो आपको कम समय में अपनी बात आज के पीढ़ी को बतानी समझानी होगी। कितने साल हो गए डिजिटल बाबा रामशंकर दास से डिजिटल बाबा बने हुए? और इससे पहले भी आप कुंभ में आए थे, हमारी आपसे गुफ्तगू हुई थी। कितने साल हो गए हैं और क्या इस बार के महाकुंभ में खास लगा? पहले एक सवाल का उत्तर ले लेते हैं कि इस बार का कुंभ जो है वो इसलिए बहुत खास है कि बहुत बहुत भारी संख्या में युवा इस कुंभ में आ रहे हैं। और वो आ रहे हैं तो सिर्फ गंगा जी नहीं नहा रहे हैं, गंगा जी स्नान के साथ साथ वो यहाँ की दुनिया को, यहाँ की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और कहीं न कहीं देखने से चीज़ें जल्दी हम सीखते हैं, सुनने में वो असरदार कम होती है। पर जब जीवंत हम देख रहे हैं त्याग तपस्या से युक्त लोगों को यहाँ जीवन जीते हुए, तो समझ में आ रहा है कि हाँ, मेटलिस्टिक लाइफ के अलावा भी एक ऐसी लाइफ है जहाँ पे हम इंट्रोवर्ट होकर के अपनी तलाश करते हैं, खुद की खोज करते हैं। दूसरा एक सवाल आपका था कि कितने साल हो गए कितने साल हो गए मुझे आध्यात्मिक यात्रा में। 2008 में हमने दीक्षा लिया था और तब से लेके अब तक करीब करीब आप देखेंगे तो 15 वर्ष का मेरा जीवन यात्रा रहा है। इन 15 वर्ष के जीवन यात्रा में बहुत समय मेरा पढ़ाई लिखाई में खर्च हुआ। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ धाम में रह करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखे हुए हैं और समय समय पर ही कथा, प्रवचन, भजन, आध्यात्मिक सत्र बच्चों के साथ, बड़ों के साथ घुल मिल करके उनको बताते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं। परिवार में कौन कौन है? माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, हमारे छोटे, हमारी छोटी बहन है, तो पूरा परिवार है। कथा जब आप सुनाते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं? माता पिता मतलब शुरू से लेके अब तक वो यही चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारी जीवन साथी हो,
ताकि तुम्हारे साथ वो कदम से कदम मिला के तुम्हारे संघर्ष में साथ दे सके, तुम्हारे तकलीफ़ों में साथ दे सके। पहले मुझे इन सब चीज़ों में रुचि नहीं थी। इन सब चीज़ों मुझे लगता है झंझट है, ये हमारे लिए संभव नहीं है। गृहस्थ जीवन के बहुत सारे दाव-पेच होते हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, पर परिपक्वता आने के बाद अब लगता है कि एक अच्छा, साथ मतलब ये महाकुंभ में आपने कुछ खोजा है अब की बार के? हाँ, इस बार के महाकुंभ में हम अ, गंगा मैया से, भगवान से, अपने इष्ट प्रभु राम से सबसे प्रार्थना किए थे कि एक मुझे साथी दे दीजिए, और मुझे साथी मिली हैं। तो अब देखते हैं, करीब सब कुछ अगर तालमेल अच्छा रहा, वैचारिक जो समझ का धरातल सब कुछ ठीक नज़र आया, फिर जीवन साथी। वो भी एक साध्वी हैं? साध्वी नहीं है, वो बहुत अच्छी गायिका हैं, और साध्वी साध्वी का अ, निर्धारण कैसे तय कर रहे हैं कि कौन साध्वी कौन नहीं साध्वी है, बट वो अच्छी इंसान है, इतना हमें मालूम है। क्या कहा जाता है साध्वी भी दो तरह के होते हैं, गृहस्थ का अडॉप्ट कर सकता है, एक वैरागी रह सकता है, तो उसी का था कि क्या कि वो गृहस्थ वाली अडॉप्ट वाली साध्वी है? नहीं, वो सिंपल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हैं, अच्छा। संगीत सीखती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। मुझे संगीत से बहुत प्रेम है, तो मुझे ऐसा ही साथी चाहिए जो मुझे कुछ सिखा सके, मुझे कुछ बता सके, मेरे ठिकाने से मुझे कहीं ऊपर ले जा सके। तो संगीत में मेरी दिलचस्पी बहुत है, इसीलिए मेरे मन में एक ख्याल भी था कि संगीत का ही कोई साथी मिले। अच्छा, अब तक आपने डिजिटल में कितना खजाना बटोरा है? अगर हम बात करें सोशल साइट में आप बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत लोग आपको फॉलो भी करते हैं, कितना करीब 2.5 पौने 3 लाख रुपए मुझे अभी तक मिले हैं फेसबुक से, और अभी करीब उसमें $130-35 है फेसबुक में, जो अभी विड्रॉ नहीं हुआ है, 10-5 दिन में हो जाएगा। और यूट्यूब पे है करीब $120, और वो अभी विड्रॉ कभी नहीं हुआ। तो लाइफ टाइम जो यूट्यूब का इनकम है इतना ही है। अच्छा, आखिरी सवाल यही है, युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से युवा जो है, हालाँकि आपने तो डिजिटल का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, धर्म के लिए किया है, किस तरीके से अब आप युवाओं के लिए कहना चाहते हैं कि माध्यम वो बनाएँ सही राह चुनने के लिए? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप सोशल मीडिया के एडिक्शन में मत फंसिए, अपने आप को बचा के रखिए। ये जहर जैसा है, ये नशा जैसा है। और दूसरा कि पढ़ाई लिखाई की जो उम्र है उसमें खूब मन से पढ़ाई लिखाई करिए। जीवन में सारे सपने तभी पूरे होंगे जब हमारे भीतर योग्यता होगी। डिग्री योग्यता नहीं है, योग्यता है डिग्री के भीतर छुपी हुई आपके मस्तिष्क की समझ। तो उस पर ध्यान दीजिए, और जीवन केवल निजी हित के लिए मत जिए। अपना हित करने के साथ साथ समाज का क्या हित कर सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं, इस बारे में हमको सबको सोचना चाहिए। अगर हम अपने सुख के अलावा औरों को भी सुख दे पाते हैं तो ज़िंदगी हमें लगता है वो बहुत प्रेरित होती है, प्रेरक होता है, और लोगों को भी अच्छा लगता है हमारे जीवन से उनको कुछ मिल कब रहा तक है। आप महाकुंभ में रहेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएँगे? कुंभ में हम 26 फरवरी तक हैं, और उसके बाद भी 1-2 दिन 4 दिन रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम चले जाएंगे सिंगरौली में, राम कथा है 4 मार्च से। एक कथा हमारी लखनऊ में है 21-22 मार्च से। जब बीच का जो अवकाश होता है वो हम अपने कुटिया हिमाचल प्रदेश में बिताते हैं, एकांतवास। मेरे ख्याल से आप 18 साल की उम्र में ही अध्यात्म से जुड़ गए थे। 19 साल का मैं। 19 साल में से। बिल्कुल, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डिजिटल बाबा। तो ये हमारे साथ डिजिटल बाबा हैं, जो 18 साल की उम्र में ही इन्होंने अध्यात्म के प्रति वो जुड़ गए थे, और अब ये महाकुंभ में हैं। हालाँकि इससे पहले भी 2019 में वो आए थे और चर्चा का विषय बने हुए थे, लेकिन अब 2025 में एक बार फिर से चर्चा का विषय इसीलिए बने हैं क्योंकि जिस सड़क पर हम खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं पूरा उन्होंने ट्राइपॉड यहाँ सेटअप किया हुआ है। लोग भी हैं, वो इनसे चर्चा कर रहे थे, तो मेरी नज़र इन पर पड़ी और मैं इनसे फिर गुफ्तगू करने लगा और इनसे पूछने लगा कि बाबा अब और आगे आप डिजिटल में क्या कर रहे हैं? तो खास बात ये निकल के आई कि डिजिटल बाबा अब बहुत जल्द गृहस्थ जीवन जो है वो अपनी ज़िंदगी में बिताएंगे, और अब इनको एक ऐसी लड़की कहें या छात्रा कहें वो मिल गई है जो इनके साथ अब दाम्पत्य वाला जीवन जो है वो व्यतीत करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संगदुपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।